अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मूवी किस्सा। तमाशा सीज़न 5 का सफ़र अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन सिर्फ कुछ एपिसोड्स में ही घर के अंदर दोस्ती, इख्तलाफात, इमोशन और कंपटीशन देखने को मिल चुके हैं। आज की वीडियो में हम एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक तमाशा सीज़न 5 के सफ़र पर बात करेंगे और देखेंगे कि अब तक कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आया। और वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ अपनी टॉप 5 रैंकिंग भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि मेरी रैंकिंग में आपके पसंदीदा कंटेस्टेंट भी शामिल हो। इस बार तमाशा घर में मुख्तलिफ जगहों और सूबों से आने वाले कंटेस्टेंट एक ही घर में रहकर मुकाबला कर रहे हैं। एक्ट्रेस, मॉडल, सिंगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और दूसरे सूबों से आए हुए कुल 18 कंटेस्टेंट ने इस सफर में कदम रखा। एपिसोड 8 तक ईमान घर से बाहर हो चुकी हैं और अब तमाशा घर में 17 कंटेस्टेंट बाकी हैं। लेकिन एक कंटेस्टेंट का बाहर होना तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल ये है कि कौन इस दबाव को बर्दाश्त करेगा, कौन अपना खेल मजबूत रखेगा और कौन लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएगा। चलिए देखते हैं तमाशा सीजन 5 का अब तक का सफर। तमाशा सीजन 5 की शुरुआत में ही एक बात साफ हो गई थी कि ये सीजन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो सकता। कंटेस्टेंट ने तमाशा घर में आते ही एक दूसरे को समझना शुरू किया और कुछ लोग पहली नजर में ही सबकी तवज्जो हासिल करने लगे। किसी ने अपनी मजबूत शख्सियत दिखाई, किसी ने अपना पुरसुकून अंदाज रखा और कुछ कंटेस्टेंट ने शुरू से ही अपनी राय खुलकर देना शुरू कर दी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि घर में लोगों के दरमियान इख्तलाफात भी बहुत जल्द शुरू हो गए। खास तौर पर डॉक्टर जी, इसरा और सामिया जैसे कंटेस्टेंट ने शुरू के एपिसोड में ही काफी तवज्जो हासिल की। कुछ लोगों को उनका अंदाज पसंद आया, जबकि कुछ लोग उनके रवैये से मुतमईन नजर नहीं आए। हर कंटेस्टेंट की शख्सियत दूसरे से अलग है और जब इतने मुख्तलिफ लोग एक ही घर में रहेंगे तो थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती ही है। लेकिन तमाशा सिर्फ बातचीत और तफरीह का नाम नहीं है। यहाँ कंटेस्टेंट को मुख्तलिफ टास्क भी करने पड़ते हैं और इन्हीं टास्क की वजह से पता चलता है कि कौन महफूज रहेगा और कौन खतरे में जाएगा। शुरू के एपिसोड्स में भी कंटेस्टेंट को मिलजुल कर काम करने की सलाहियत और सही फैसले करने की काबिलियत भी दिखानी पड़ी। और यहाँ से एक ज़रूरी बात सामने आई, कुछ कंटेस्टेंट शुरू से ही खेल में काफ़ी अच्छे नजर आए, जबकि कुछ अभी तक अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अबरी, किसरा और ज़ैब जैसे कंटेस्टेंट को शुरू से ही मजबूत खिलाड़ियों में शामिल किया जा रहा था, जबकि कुछ कंटेस्टेंट काफ़ी खामोश नजर आए। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़े, घर के अंदर रिश्ते भी बदलने लगे। दोस्तियां हो रही थी, लोगों के छोटे छोटे ग्रुप बन रहे थे और साथ ही गलतफहमियां और लड़ाइयां भी शुरू हो गई। मुझे तमाशा सीजन 5 की एक बात दिलचस्प लगी कि यहाँ पर सिर्फ दो लोगों के दरमियान बात नहीं होती। एक बात दो लोगों से शुरू होती है और फिर उसमें घर के दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से शुरू के एपिसोड्स में ही तमाशा का माहौल काफ़ी दिलचस्प हो गया। अब अगर हम शुरू के एपिसोड्स में सबसे नुमाया नजर आने वाले कंटेस्टेंट की बात करें तो बबरिक शाह का नाम जरूर आता है। उनकी शख्सियत घर में काफी नुमाया रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर जी भी ऐसे ही कंटेस्टेंट हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। आपको उनका अंदाज पसंद आए या ना आए, लेकिन वो जब भी सामने आते हैं लोगों की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। और तमाशा जैसे खेल में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना भी एक जरूरी बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी पैदा होता है, क्या सिर्फ तफरीक करवाना जीतने के लिए काफी है, या फिर जीतने के लिए तफरीक के साथ मजबूत और लगातार बेहतर खेल भी जरूरी है। एपिसोड 8 तक आते आते घर का माहौल और भी बदल गया। अब कंटेस्टेंट सिर्फ एक दूसरे को जान नहीं रहे थे, सबको समझ आ गया था कि ये एक मुकाबला है। दोस्ती, राय और वफादारियां अब पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगी हैं। और फिर आया वो लम्हा जिसका हर कंटेस्टेंट को डर होता है, पहला एलिमिनेशन। एपिसोड 8 के आखिर में ईमान का तमाशा घर का सफर खत्म हो गया और उनका घर से बाहर होना एक ज़रूरी बात सामने लाता है। तमाशा घर में सिर्फ मशहूर होना काफ़ी नहीं है, आपको घर में अपनी जगह बनानी होती है। लोगों को वजह देनी होती है कि वो आपको वोट करें। ईमान के घर से बाहर होने के बाद अब मुकाबला और भी सख्त हो गया है, क्योंकि अब 17 कंटेस्टेंट बाकी हैं और हर कंटेस्टेंट के पास खुद को साबित करने का दबाव और भी ज्यादा है। एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक का सफर देखने के बाद मुझे लगता है कि तमाशा सीजन 5 में अभी किसी एक कंटेस्टेंट को पक्का विनर कहना बहुत जल्दी होगा। कुछ कंटेस्टेंट लोगों को तफरीह दे रहे हैं, कुछ अपने खेल मजबूत कर रहे हैं और कुछ अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आए। लेकिन अगर ये कंटेस्टेंट इसी तरह अपना खेल जारी रखते रहें तो आने वाले एपिसोड में सब कुछ बदल सकता है और इसी वजह से तमाशा सीजन 5 का असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब बात करते हैं मेरे टॉप 5 तमाशा सीजन 5 के कंटेस्टेंट की। ये रैंकिंग बिल्कुल मेरी अपनी पसंद और अब तक के खेल को देखकर है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप भी मुझसे इत्तेफाक करें। नंबर 5 पर हैं डॉक्टर जी। उनकी सबसे खास बात उनका अंदाज है।
वो घर में अक्सर लोगों की तवज्जो हासिल कर लेते हैं और उनकी वजह से घर का माहौल भी दिलचस्प रहता है। नंबर 4 पर हैं साकिब। मुझे साकिब का अंदाज अब तक काफ़ी अच्छा लगा है। वो घर में अपनी जगह बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और खेल में भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तमाशा घर का सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर साकिब इसी तरह अपना खेल जारी रखते हैं तो आने वाले एपिसोड में वो और भी मजबूत नज़र आ सकते हैं। नंबर 3 पर हैं ज़ेब खान। मुझे लगता है कि ज़ेब ने अब तक खेल में काफ़ी अच्छा असर डाला है। टास्क में उनकी कोशिश और दूसरे कंटेस्टेंट के साथ उनका बर्ताव उन्हें एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। नंबर 2 पर हैं बब्रिक शाह। बब्रिक की शख्सियत घर में काफ़ी नुमाया है। वो सिर्फ तफरीह का सबब नहीं बनते, बल्कि खेल को समझने और अपनी जगह बनाने की भी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मेरे लिए वो अब तक की जीत के मजबूत कंटेस्टेंट में से एक हैं। और नंबर 1 पर हैं यासिर आलम। अब तक मुझे यासिर का खेल सबसे ज़्यादा पसंद आया है। उनकी शख्सियत, खेल में उनकी शिरकत और दूसरे कंटेस्टेंट के साथ उनका बर्ताव उन्हें मेरी नज़र में सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बनाता है। लेकिन तमाशा अभी शुरू हुआ है, इसलिए आने वाले एपिसोड में ये रैंकिंग बिल्कुल बदल भी सकती है। ये थी मेरी टॉप 5 रैंकिंग। अब आपकी बारी है। आपके टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन हैं? अपनी रैंकिंग कमेंट में ज़रूर बताएं। ये थे हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए मूवी किस्सा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।